बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप सबको नाग टी वी 4 पर खुश आमदीद। मेरे जी दोस्तों, झूठ एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ है। मेरे जी दोस्तों, झूठ का ऐसा बाज़ार गर्म है, आप इन बातों पर हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि परेशान होना शुरू हो जाइए, क्योंकि हमारे कौमी लीडरों की अखलाकी हालत इस सतह पर पहुंच चुकी है। अब वो सच और झूठ के दरमियान ना फ़र्क महसूस करते हैं और ना ही गलत बयानी करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। झूठ और गलत बयानियाँ ऐसी रोज़े रोशन से बढ़ कर यहाँ, लेकिन हमारे इन कौमी लीडरों को इस बात का एहसास ही नहीं कि इनके इनके झूठ के इस लेवल से कहीं ऊपर जा चुके हैं, जहाँ इस पर कोई तय चढ़ा कर थोड़ी देर की पर्दापोशी की जा सकती है। ऐसा ऐसा बयान देते हैं और सुनने वाला हैरान परेशान। मगर कमाल मगर कमाल है बयान देने वालों का कि उन्होंने लंबी लंबी छोड़ने पर ना तो उन्हें शर्मिंदगी होती है, ना ही इस बात का एहसास। लोग इनके बयानात के तनाज़र में क्या सोचते होंगे। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो हाई फाई तलीम याफ्ता हैं, कोई बैरिस्टर हैं, कोई PhD हैं, कोई वकील हैं। दोस्तों, इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मगर ये सुबह आ जाते हैं और रात को सोने से पहले टीवी पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या नामनगारों से मुलाकात में झूठ तर झूठ बोलते जाते हैं। आइए हम आपको इसकी एक मिसाल देने की कोशिश करते हैं। मिसालें तो हज़ारों, आज हम सिर्फ एक मिसाल पर ही गुजारा करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ये कहते हुए कि मुल्क में महंगाई नहीं, शायद ये बात भूल जाते हैं कि लोगों ने ज़िंदा रहने के लिए रोज़ाना बाज़ार सामान खरीदने जाना होता है, और खान साहब की तकरीर के बजाय जब वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जो निकलते पैसे उनकी बुनियाद पर ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीद कर घर आते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों तो हद ही हो गई। मोहतरम वज़ीर आज़म ने फरमाया मुल्क में करप्शन और रिश्वतखोरी का तो उन्होंने पहले 90 दिनों में ही ख़ात्मा कर दिया। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इनके बकौल इस मुल्क में इनके इक़्तिदार से आने से पहले जो बार बार इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ये दावे करते कि 12 अरब रुपए रोज़ाना की करप्शन होती है, वो यकीनन खान साहब के दौर में बंद हो गई होगी। इस हिसाब से बाकी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के हम सिर्फ यही हिसाब कर लें कि गुज़श्ता 3.5 सालों में कितने पैसे हुकूमत ने बचाए, तो 18 अगस्त 2018 से लेकर उनकी हुकूमत के संभालने के 90 दिन बाद, यानी 18 नवंबर 2018 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक, यानी कुल 1182 दिन गुजर चुके। इसी दौरान खान साहब के करप्शन ख़त्म करने के तफैल अगर हम 12 अरब रुपए रोज़ाना के हिसाब से बचाई जाने वाली रकम का हिसाब करें तो 14,160 अरब रुपए वो कहाँ गए जो उन्होंने अब तक 3.5 साल में 14,165 अरब रुपये यानी 81 अरब डॉलर बचा लिए। ये तो महज एक अरब डॉलर के लिए IMF के सामने हाथ बांध कर और उनकी तरले मिलते करते, और बीमा प्राइम मिनिस्टर हो या हुकूमती माशी टीम हो, IMF के सामने नाक रगड़ते रहे। 6 महीने बाद जाके नाक रगड़ने की वजह से
ایک رب امداد ملی۔ دوستو یہ تھا موجودہ حکمران، ان کا فعل و انداز بیاں، وہ اس لیے وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کر سکتے۔ اس کی جو جھوٹ بولے وہ بعد میں مکر جائے، اس کی نشانی آپ دوستوں بہتر جانتے ہیں۔ یہ تھی ایک مثال خان صاحب کی قول و فعل کی۔ آگے آپ سمجھتے ہیں ان میں کتنی اہلیت ہوگی، ان کی کابینہ میں کتنی اہلیت ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ 3 ساڑھے 3 4 سال سے اور تو نہیں، انہوں نے جھوٹ میں PhD کر لی ہے، اور یہ آگے مہا جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھا پاکستان کے موجودہ حکمران، جھوٹ اور سچ کے درمیان۔ ابھی ہم نے صرف ایک مثال دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے پروگراموں میں آپ کو گائے بگائے ان کے جھوٹ اور سچ کے درمیان موازنہ کر کے آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کریں، اور ساتھ ہی ناگ TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا پروگرام آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔